फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एनरिको फर्मी के मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उनके त्वरित अनुमान लगाने की विधि के बारे में शुरुआत की थी। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम आगे जानेंगे कि फर्मी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इनमें किस तरह से मोटा मोटा अनुमान और अपने इंट्यूशन का यूज करके हम बड़ी बड़ी समस्याओं का चमत्कारिक रूप से हल कर पाते हैं। तो एनरिको फर्मी एक इटालियन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने नाप के भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीमे न्यूटन की वजह से नाप के अभिक्रियाओं पर उनके जो रिसर्च थी वो एक्सेप्शनल थी। 1938 में उन्हें इन भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार पाने के बाद उन दिनों वहाँ पर मुसोलिनो, आपने जान रहे होंगे, फांसीवाद का दौर चल रहा था, तो उससे बचने के लिए यूएस से चले जाते हैं। 4 साल बाद शिकागो में उन्होंने अपनी पहली कंटिन्यूस, जो आप अपने चैप्टर में फ्यूजन नाप के विखंडन के बारे में जाना, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, तो परमाणु ऊर्जा का नियंत्रित तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है इतनी बड़ी ऊर्जा का, तो इन्होंने परमाणु नाप के रिएक्टर बनाए जाते हैं, उनका इन्होंने प्रतिक्रिया जो रिएक्शंस हैं उन पर काम किया। इस खोज से परमाणु बम में जो ये रिएक्टर है इनको बनाने की हमारे डेवलपमेंट जो है पॉसिबल हो पाया, जिससे अचानक से जो हमारी इस भयानक एनर्जी थी एटम बम के अंदर, एक अचानक रिवोल्यूशनरी चेंज हमारी इंसानियत के पास आता है, उसको कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाने के बाद। उस पर भी नहीं जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक अभी तो मैं बता रहा था कि जो एनरिको फर्मी है उनका वर्क एरिया क्या है, थोड़ा सा मैं बता रहा किस बुक उनका फील्ड क्या है, किस नॉलेज बैकग्राउंड से वो आते हैं। एक्चुअली फर्मी साइंटिस्ट तो थे एक्सेप्शनल जिन्होंने काम किया, पर जिस और मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आप लोगों का वो ये कि उनकी जो इंट्यूशन थे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, जो अनुमान लगाने की क्षमता थी, वो वैज्ञानिकों की इन क्षमताओं से जो वैज्ञानिकों में होती हैं वो बियॉन्ड थी। वो कैसे थी कि वो समस्या समाधान के लिए जो हमारा एक दृष्टिकोण होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको चैलेंज कर उन्होंने एक गैर परंपरागत, हम कह सकते हैं, दृष्टिकोण डेवलप किया। जो एक उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, आपका इंट्यूशन, कॉमन सेंसिकल नॉलेज, जैसे आपने एल्केमिस्ट पढ़ी होगी, वो भी इसी पे पूरी बुक फोकस करती है कि जो हमारी कॉमन सेंस है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जो हम से समझते हैं और उस पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं, उसको फर्मी अनुमान कहा जाता है। तो अक्सर इसमें उनका शौक था कि वो इस तरह के क्वेश्चन बनाते थे और अपने जो ऑडियंस या स्टूडेंट्स के सामने रखते थे, एंटरटेनमेंट भी इस तरह वो कर लिया करते थे। इंटरेस्टिंग इतनी ये क्वेश्चंस होते हैं, अभी हम आगे जानेंगे इस तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें हम घंटों घंटों माथापच्ची कर सकते हैं और मैथमेटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग के एंजॉय के फील कर पाते हैं। आप अपने सेशंस में, अपनी क्लास में इनका यूज करें और अपने जो थिंकिंग है, अपनी जो अनुमान लगाने की क्षमता है, आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से कैसे। और ये भी हम आने वाले वीडियो के पार्ट्स में देखेंगे कि इस फर्मी प्रॉब्लम्स को जानकर कैसे किन फील्ड्स में हम यूज कर पा रहे हैं आजकल के, ये हम देखते हैं ना एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, उस पर हम जान रहे होंगे। तो एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है इसका कि उन्होंने क्वेश्चन दिया कि पुट किया सबके सामने, भाई शिकागो इतना बड़ा शहर है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें पियानो के जो ट्यूनर है कितने होंगे, अब ये पता लगाना है। तो ये पता कितना मुश्किल काम है पता लगाना, उसकी पॉपुलेशन, कितने रजिस्टर्ड नाम हैं, तो कैसे कोई अनुमान लगा सकता है इसका। तो ये एक एग्जैक्ट लगाना तो आप सोच रहे होंगे कि इम्पॉसिबल है ना, कैसे पता लगाया जाए। तो ये जो जनरली हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि 1 साल में कितने सेकंड है, ये भी एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर इसको पता लगाना एक तरह से आसान है कि हम 1 साल में कितने तो दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इजीली उसको सोल्व करते चले जाएंगे कन्वर्ट कर कर और हमारे पास जवाब मिल जाएगा। पर जो फर्मी के सवाल थे वो इस तरह के, जो आपके पास ऑलरेडी इक्विप्ड नॉलेज है उसको आप ड्राइव करके नहीं पा सकते, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, अलग तरह सोचना पड़ेगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि शिकागो में लोग कितने रहते हैं, यानी 10 की घात में आप मोटा मोटा सोचें कि यहाँ लोग कितने हैं। उसके बाद आप सोचें कि घर कितने होंगे, तो एक घर में लगभग 4 लोग अगर माने तो कुल को आप उससे डिवाइड कर कर पहुँच जाएंगे वहाँ पे। पहले अपना कुल कितने लोग हैं, फिर उसके घर में पहुँचे आप। घर के बाद पियानो कितने घर में होगा, तो आपको लगाया कि भाई 10 में से शायद 2 घरों में पियानो है, आपने अनुमान लगाया, आप और उसके नीचे आ गए। फिर अनुमान लगाएं कि कितने टाइम पीरियड में एक घर में पियानो ट्यूनर की जरूरत पड़ती होगी, बुलाते होंगे। फिर कितने घंटे वो काम करता होगा, यानी जो आपने एक बड़ा नंबर लिया था, कितने हमने लिया था कितने लोग रहते हैं, वहाँ से हम उसे कम करते जा रहे हैं और हम आसपास में
पहुंच जाते हैं। आप पहुंचेंगे, जो ये अनुमान लगाया था उन्होंने, बन के अराउंड आया था 100 के अराउंड आया था, 10 का पावर कम करते चले गए थे, और जो एक्चुअल में जब इसको डाटा से मिलाया गया वो 81 था, मतलब, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि हम सटीकता के कितने करीब पहुंच चुके थे, जबकि हम कैसे मोटा गैस कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बात जहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये अनुमान लगा के हम आंसर सही आ कैसे जाता है, आप ये सोच रहे होंगे। तो हमें कुछ अनुमान लगाने होते हैं इसमें, चूंकि हमारा लक्ष्य सटीक आकलन नहीं बल्कि मोटा मोटा अनुमान नहीं लगा रहे हैं हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि हमारा अनुमान सही परिमाण एक रेंज के भीतर हो सकता है कि पहले हमारा जो अनुमान लगाए वास्तविक से बहुत ज़्यादा चला जाए, अगली बार बहुत कम चला जाए। तो ये जब कभी हम अनुमान, कहीं अनुमान ज़्यादा जा रहा है, कहीं कम जा रहा है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है एक्चुअली। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक सिद्धांत भी है कि जब हम इस तरह की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो कभी हमारी प्रोबेबिलिटी गलत जाने के चांस हैं और किसी एक में सही जाने के चांस हैं। तो ये बैलेंस होकर पर हमारी जो टोटल हम सटीकता है उस ओर बढ़ रहे हो, तो कि हमारी गलतियां एक दूसरे को निरस्त कर देती है, हमारा उत्तर के हम करीब पहुंचते हैं। तो आप इसको तब समझेंगे जब आप कैसा कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक सवाल आपके सामने रखता हूं अभी, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दुनिया में कितने गंजे लोग हैं। अब सोचे, इसका अगर हमें आंसर पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अगर इसका आंसर आप अनुमान लगाने के कोई तरीका आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी फर्मी मेथड जैसे मैंने आपको हिंट दी थी अपने इंट्यूशन से। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर पर बात कर रहे होंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है, फर्मी सीरीज, जिसमें हम फर्मी मैथ्स के बारे में जान रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन होते हैं, उस पर आप जुड़े रहिए। इसके लिए आसान सा काम आप कर सकते हैं कि आपकी वीडियो मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते हैं, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा तो बने रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरी वीडियो का इंतजार करें, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपस में जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर के साथ मिल रहे होंगे। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।